हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स, यानी कि जंतुओं व पादपों में परिवहन। तो बेसिकली हम परिवहन के बारे में बात कर रहे हैं और इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने कर लिया कि हम चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये सारे हमारे इंट्रोडक्टरी पार्ट में आते हैं। अब हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन, यानी कि मनुष्यों में परिवहन। मनुष्यों में परिवहन कैसे होता है इसके बारे में बात चल रही है। हमने कहा मनुष्य में जो परिवहन होता है वो मनुष्य के सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र के द्वारा होता है। परिसंचरण तंत्र में जैसे कि हमने कहा कि डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र में अलग अलग भाग होते हैं, वैसे ही परिसंचरण तंत्र में भी अलग अलग भाग होते हैं, जिसमें हमने ब्लड के बारे में बोला, हमने ब्लड वेसल्स के बारे में बोला और हमने हार्ट के बारे में बोला है। ठीक है, 3 चीजें हैं। अब हम एक एक करके इन तीनों चीजों को पहले समझ रहे हैं कि ब्लड क्या होता है, ब्लड के फंक्शन यानी कि कार्य क्या है, ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, हार्ट का जो डायग्राम है, हार्ट क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जब हम एक एक करके तीनों को समझ लेंगे उसके बाद हम बात करेंगे तीनों एक साथ काम कैसे करते हैं। बेसिकली तीनों साथ साथ में काम कर रहे हैं, हम समझेंगे ये तीनों एक साथ में काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था ब्लड से। ठीक है, अपनी स्क्रीन पे ध्यान से देखिए, अगर आपने नोट किया है तो ठीक है, अगर नहीं किया है तो आप लोग अभी इसे नोट कर सकते हैं। जो ब्लड है वो दो चीजों से मिलकर के बना होता है, प्लाज्मा, ठीक है, और दूसरा ब्लड सेल्स या रक्त कोशिकाएं या रक्त कणिकाएं भी कहते हैं। कहीं पर रक्त कोशिकाओं की जगह अगर कहीं पर रक्त कोशिकाओं की जगह अगर कणिकाएं होगा तो कंफ्यूज नहीं करना है, कणिकाएं मतलब कोशिकाएं ही होता है। ठीक है, तो रक्त कोशिकाएं या रक्त कणिकाएं हैं। ठीक है, रक्त कोशिकाएं या रक्त कणिकाएं जो हमारे पास आती हैं, सबसे पहला आता है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, जिन्हें हम लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। दूसरा आता है डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, जिन्हें हम श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। तीसरा आता है ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम अब तीनों चीजों के बारे में समझेंगे। हमने कहा तीनों के कार्य क्या क्या होते हैं। तो आपने कहा कि जो सबसे पहले आरबीसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो काम है वो आरबीसी का ही काम है, जो परिवहन में मदद करेगा। ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को पकड़ के, ऑक्सीजन को होल्ड करके सारे बॉडी पार्ट्स तक लेकर के जाता है। कौन? आरबीसी। आरबीसी में कौन प्रेजेंट होता है? एचबी। एचबी का मतलब क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? एक पिगमेंट है, एक वर्णक है, जिसकी वजह से हमारे खून का रंग लाल होता है। ठीक है, दूसरा हमने कहा डब्ल्यूबीसी के फंक्शन अगर हम देखें तो ये हमें इम्यूनिटी दे रहा है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता हमें देता है। तीसरा हमने कहा ये प्लेटलेट्स होती हैं, ये इनका काम क्या होता है, जब चोट लगती है तो खून निकलता है और कुछ देर बाद खून निकलना बंद हो जाता है। किसकी वजह से? आपने कहा इसकी वजह से खून निकलना बंद हो जाता है। अब हमने कहा कि यहाँ पर अगर प्लेटलेट्स नहीं रहेंगी, नहीं काम करेंगे तो खून निकलता रहेगा, और हमने सेम बात की थी कि इस कंडीशन में उस व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि पूरा खून निकल रहा है। तो ये तो हमने बात कर ली है ब्लड के बारे में। अब बारी आती है ब्लड वेसल्स के बारे में। ठीक है, ब्लड वेसल्स जिसे हम रक्त वाहिनियां कहते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक अभी तक सिर्फ इतनी बात की है, कंफ्यूज नहीं करना है। अगर एक ओवरव्यू हम देखें, अभी तक हमने सिर्फ इतनी बात की है कि जो परिवहन है, जो ट्रांसपोर्टेशन है या जो परिवहन है वो परिसंचरण तंत्र के द्वारा होता है। परिसंचरण तंत्र के जो भाग हैं वो है ब्लड, ब्लड वेसल और हार्ट। ठीक है, ब्लड के बारे में हमने बात की है कि जो ब्लड है जो ब्लड है वो बना होता है प्लाज्मा से और बना होता है ब्लड सेल्स से। ठीक है, अब हमने कहा ब्लड सेल्स जो हैं इसमें हमने आरबीसी देखा है, डब्ल्यूबीसी देखा है, और इनके अलावा हमारे पास प्लेटलेट्स भी आती हैं। ठीक है, ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है,
अभी तक इतनी बात हुई है। अब हमने आरबीसी के क्या देखे हैं, फंक्शन कि क्या काम होता है आरबीसी का। हमने डब्ल्यूबीसी के क्या देखे हैं, फंक्शन देखे हैं कि क्या काम होता है डब्ल्यूबीसी का। हमने ब्लड प्लेटलेट्स के क्या देखे हैं, फंक्शन देखे हैं, यानी कि तीनों के फंक्शन के बारे में हमने बात की है। तो अभी तक जो चीजें हमने समझी हैं वो ये हैं। इतनी बातें क्लियर है, कंफ्यूज नहीं करना है। प्लाज्मा आपको पता है, ब्लड ब्लड में आपका प्लाज्मा से बना होता है ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स का मतलब होता है कि जो रक्त कणिकाएं होती हैं। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, और बीबी का मतलब होता है जो ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं। ठीक है, फंक्शन का मतलब होता है कार्य। तो इन तीनों के कार्य हमने यहाँ पर देखे हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। चलिए, इतनी बात क्लियर है। अब हमने ब्लड पढ़ लिया है, अब हम बात करेंगे ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स को पढ़ना क्या जरूरी है, हाँ बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि हम इन सारी चीजों के बारे में जब हम बात करेंगे कि परिवहन कैसे हो रहा है, तो तब हम इन चीजों को समझेंगे। ठीक है, टॉपिक है ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिनियां। ठीक है, रक्त वाहिनियां। ब्लड वेसल्स जो होती है हमारी, वो 3 प्रकार की होती है। ठीक है, ध्यान से देखना है। जो ब्लड वेसल्स हैं, थोड़ा स्पेस लेते हैं। ठीक है, 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं एक बार देखते हैं, नाम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टरीज के बारे में। आर्टरी, वेन, कैपिलरी। 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, आर्टरीज को हम कहते हैं यहाँ पे धमनी, वेन को हम यहाँ पर कहते हैं शिरा, और कैपिलरी को हम केशिकाएं कहते हैं। ठीक है, लिख लें। या चलिए, आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम एक एक करके यहाँ पे धमनी के बारे में बात करेंगे, शिराओं के बारे में बात करेंगे, और कैपिलरी के बारे में बात करेंगे। चलिए, नोट कर लिए। अब आर्टरी, वेन और यहाँ पर जो कैपिलरी है, ये तो हमारे पास क्या आती है, सिंगुलर में आती है। जैसे प्लूरल में अगर हम कहें तो हम आर्टरीज कहेंगे, प्लूरल यानी कि एक आर्टरी है तो आर्टरी कह रहे हैं, बहुत सारे आर्टरी तो आर्टरीज कह रहे हैं। तो ये सभी में हम नोट कर लेंगे, क्योंकि अगर हम हिंदी में लिखेंगे आर्टरीज, कैपिलरीज। ठीक है, अब हम इसे कहते हैं धमनियाँ, शिराएं, केशिकाएं। ये हमारा क्या आता है, केशिकाएं आता है। ठीक है, अब अंतर क्या होता है इनमें, देखिए मैं डायग्राम बना रही हूँ, एक ऑर्गन ही बनाते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या है, स्टमक है। ठीक है, हमारा स्टमक है, हमारा पेट है।
यहाँ से एक प्रकार के जो हमारी वेसल्स हैं वो आती हैं। ये हमारी छोटी आंत है। डिफरेंट कलर जो बना रखे हैं वो डिफरेंट टाइप के आपके क्या होंगे, वेसल्स होंगे, ठीक है। और सेम यहाँ से क्या निकलेंगी, आपको यहाँ पे 3 कलर दिखाई दे रहे हैं और ये तीनों कलर के, ये जो तीनों कलर हैं, ये तीनों कलर के जो वेसल्स हैं उन्हें दिखाती हैं। जो रेड कलर में आती हैं, जो रेड कलर में है उसको हम आर्टरी कहेंगे, धमनी, आर्टरीज, धमनियां, ठीक है। जो आपकी यहाँ पे ब्लू कलर में है वो आपकी वेन होंगी, वेन, वेन यानी कि आपकी शिराएं। और जो यहाँ पर एक नेटवर्क बना रही है, जैसे कि आपने वेन में भी देखा और आपने आर्टरीज में भी देखा, यहाँ पर डिफरेंट कलर दिखा, सेम कलर दिखा देते हैं ताकि हमें पता चले। ये जो एक ब्रांचेस जैसे हमें दिखाई दे रही हैं, ठीक है, ये हमारी होती है कैपिलरी। सिंपल है, नाम लिख दें। अब इनके जो गुण हैं वो क्या क्या होते हैं इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। चलो, तो ये तो हमने कहा ये हमारे पास आई है आर्टरी। क्या है आर्टरी, आर्टरी को क्या लिखेंगे, धमनी लिखेंगे, ठीक है। आर्टरी धमनियां, इतना हम समझते हैं। दूसरा हमने कहा ये है, ये वाले जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास आते हैं इनका नाम है यहाँ पे कैपिलरी। कैपिलरीज। और ये जो आपके ब्लू कलर में है ये आपकी आती हैं शिराएं। इतनी बातें कंफर्म है, क्लियर है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है कि कहाँ कहाँ क्या क्या होता है। अब समझते हैं इनमें डिफरेंस क्या है। सबसे पहले तो ये देखना है कि जो रेड कलर की हैं, जो आपकी रेड कलर के हैं जिनको हम क्या कह रहे हैं, आर्टरीज कह रहे हैं या जिन्हें हम धमनी कह रहे हैं, ये ऑक्सीजन लेकर के आती हैं और ये ऑक्सीजनेटेड, ये क्या होती हैं आपका, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आती है, यानी कि ऐसा रक्त जिसमें क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। और ये हर ऑर्गन को क्या देंगी, ऑक्सीजन देंगी, ये ऑक्सीजन को देंगी, ठीक है। तो रेड कलर में जो होगा वो ऑक्सीजन को देंगी। ब्लू कलर में जो होता है ये क्या करती हैं, यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के जाती हैं, यहाँ CO2 बनेगा, इसको लेकर के जाएंगी। यहाँ पर भी आपने कहा CO2 होगा, ये इसको लेकर के जाते हैं, तो ये CO2 को बाहर लेकर के जाएंगे ऐसे, ये ऑक्सीजन को अंदर लेकर के आ रही हैं, ठीक है। एरो ध्यान देना है कि एरो किस ओर यहाँ पर जा रहा है। तो हमने ये समझा कि जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आती है, यानी कि ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन होगा। और जो वेन हमारी होती है जिन्हें हम शिराएं कहते हैं, वेन को शिरा कहेंगे, वेन्स को शिराएं कहेंगे। इतना हम समझते हैं कि वेन का मतलब एक वेन है, वेन का मतलब बहुत सारी वेन है। अब ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि आर्टरीज को धमनियां कहते हैं, आर्टरी होगी तो धमनी होगा, वेन्स है तो शिराएं हैं, वेन है तो शिरा होगा, कैपिलरीज है तो केशिकाएं हैं, कैपिलरी है तो केशिका है, ठीक है। और दोनों आर्टरीज को हिंदी में क्या कहते हैं, या वेन को हिंदी में क्या कहते हैं, कैपिलरी को हिंदी में क्या कहते हैं, ये चीजें आपको समझनी है क्योंकि दोनों लैंग्वेजेस में आपके पास आएगा और आपको दोनों ही जो टर्म्स है वो पता होने चाहिए।
ठीक है, अब डिफरेंस हमने देख लिया कि आर्टरीज तो ऑक्सीजन वाले ब्लड को लेकर के आती हैं और जो आपकी वेन होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के जाती हैं। ठीक है, अब आपने कहा कैपिलरीज क्या होंगे। कैपिलरीज जैसे कि कोई भी वेन यहाँ पर आ रही है जैसे ये, तो ऐसे यहाँ पर क्या बन जाते हैं, ब्रांचेस बन जाती हैं। तो ब्रांचेस कैसे बनती है, जैसे इसने एक ऑर्गन को दिया, इसने दूसरे ऑर्गन को दिया, इसने तीसरे ऑर्गन को क्या दी, ऑक्सीजन दी मतलब। तो जब भी किसी ऑर्गन में क्या देनी होती है, ऑक्सीजन देनी होती है, किससे, आर्टरी से। जब ऑक्सीजन देनी होती है तो डायरेक्टली आर्टरी नहीं जाती है, बल्कि आर्टरी की भी पतली पतली डंडीनुमा संरचनाएं बन जाती हैं। देखो क्या बात हो रही है, हमने कहा आर्टरीज तो मोटी सी हैं, ठीक है। अब इतनी जो मोटी आर्टरी है वो हर एक सेल तक नहीं पहुंचेंगी, इसलिए आर्टरी छोटी छोटी पतली पतली वाहिनियों में टूट जाती है, पतली पतली वाहिनियों में टूट जाती हैं। और ये क्या होती हैं, आपके अलग अलग जो कोशिकाएं होती हैं उनको क्या देंगी, ऑक्सीजन देंगी। तो ये आर्टरी है, ये जो पूरी आपकी वेन आ रही है जो मोटी है वो आर्टरी है और ये कैपिलरी है। और आपने कहा ऐसे ही कैपिलरी यहाँ भी बनेंगी इस प्रकार से, ऐसे ये कैपिलरी यहाँ भी बनेंगी, ये कैपिलरी यहाँ भी बनेंगी। तो आर्टरी और वेन के कंपैरिजन में जो कैपिलरीज होती हैं वो पतली पतली होती हैं और वो हर एक सेल तक पहुंचाई जाती हैं। ठीक है, तो ये तो कॉन्सेप्ट हुआ किसका, आर्टरीज का और वेन का और कैपिलरीज का, तीनों में डिफरेंस पता चला। अब हर एक, जैसे ये हमारा स्टमक है, ये स्टमक के सेल्स हैं, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल्स हैं, ऐसे ही हमारे हर एक बॉडी पार्ट्स तक जो भी ऑक्सीजन दी जाती है या उनसे जो कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है वो किसकी हेल्प से ली जाती है, आर्टरीज ऑक्सीजन लेकर के आएंगी, यहाँ पर कैपिलरी बन जाएंगी, छोटी छोटी पतली पतली जो नलीनुमा संरचनाएं होती हैं, और ये ऑक्सीजन देंगी, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड फिर से इन कैपिलरीज में आएगा और वेन से होते हुए शरीर से बाहर निकलेगा। ठीक है, अब ये काम कैसे करते हैं, ये एक ओवरव्यू तो हमने ले लिया है यहाँ पर। ठीक है, एक ओवरव्यू हमने ले लिया कि वेसल्स कितनी प्रकार की होती हैं और इनमें डिफरेंस क्या है। तो हमने अभी तक समझा है ब्लड के बारे में कि ब्लड जो है वो कैसे काम करता है परिवहन में। हमने समझा है यहाँ पर वेसल्स के बारे में। लास्ट पार्ट हमारे पास रह जाता है हार्ट। हम हार्ट का डायग्राम, अभी बेसिकली हम डायग्राम देख रहे हैं। जैसे ब्लड है तो ब्लड में अपने का वो तरल है तो उसके हमने कार्य देखे हैं, जो रक्त वाहिनियां हैं उसके हमने प्रकार देखे हैं, और जो हार्ट है हमारा उसका हम डायग्राम देखेंगे। और जब हम तीनों को पढ़ लेंगे तो अब फिर इजी हो जाएगा चीजों को समझना कि परिवहन कैसे हो रहा है। ठीक है, तो चलिए ये आपको ड्रॉ भी करना है, साथ साथ में डायग्राम भी बनाते रहने हैं, इनके टाइप्स भी आपको नोट करते रहने हैं। चलिए इतनी बात क्लियर है। अब हमने ब्लड वेसल्स के बारे में बात कर ली है, अब हम बात करते हैं हार्ट के बारे में। अब डायग्राम ऐसे ही बनाएंगे आप। ठीक है, हमने यहाँ पे कलर अलग अलग किए हैं जिससे कि शायद आपको थोड़ा सा आइडिया आएगा। रेड और ब्लू, अभी के लिए सिर्फ आपको स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है।
हमारे हार्ट का सबसे सिंपल डायग्राम है हमारा हार्ट, जो कि शायद आप हमारा हार्ट जो कि आप ऐसे बनाते हैं, एक्चुअली में हार्ट ऐसा ना होकर के ऐसा दिखता है, ठीक है। रियल हार्ट जो है वो ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो अब से हम ये नहीं मानेंगे कि ये हार्ट है, ये हार्ट कैसा है, ये है हमारा हार्ट जो है वो 4 चैम्बर में हमारे पास होता है, 4 चैम्बर यानी कि 4 चैम्बर हमारे पास आते हैं यहाँ पे। नाम पे बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, बस सिंबल से याद रखना है, ठीक है, यानी कि अल्फाबेट वाइज लिखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। 4 चैम्बर हमारे पास होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4, या कैसे भी गिन लो, 1 2 3 4, ठीक है, आप कैसे भी गिन सकते हो। बेसिकली एक ये है, एक ये है 2, एक ये है 3, एक ये है 4, ठीक है। 4 चैम्बर होते हैं। अब आपको राइट और लेफ्ट का ध्यान देना है, राइट और लेफ्ट का ध्यान देना है। तो जैसे कि आप बैठे हुए हैं क्लासरूम में और आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ये हमारी राइट साइड है, हम ये लेफ्ट साइड है हमारी, ठीक है। लेफ्ट और राइट का ध्यान हमें देना है। तो ये हमारी क्या है, लेफ्ट साइड है। मैं आपके सामने ऐसे खड़ी हूँ, तो यहाँ पर ये जो साइड है मेरी, ये मेरी राइट साइड है और ये मेरी लेफ्ट साइड है। तो ऐसे ही आप इमेजिन करेंगे अपनी लेफ्ट साइड और अपनी राइट साइड को। तो ये जो रेड वाली साइड होगी ये हमारी क्या होगी, लेफ्ट साइड होगी, और ये जो ब्लू वाली साइड होगी हमारी राइट साइड होगी। लिख ले, ये हमारी क्या है, राइट साइड है, और ये हमारी क्या है, लेफ्ट साइड है, ठीक है। अब मैं नंबरिंग हटा लूँ यहाँ से, तो मैं इनके नाम आपको बता दूँ, इनके नाम भी होते हैं। इनका नाम होता है यहाँ पर अलिंद, जिसे हम एट्रिया कहते हैं, ठीक है। नाम पे मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगी, जैसे कि एट्रिया या अलिंद के लिए हम ए यूज़ करेंगे। और इनका नाम होता है निलय, या इसको हम कहते हैं वेंट्रिकल। क्लियर है। आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे तब आप हार्ट को समझेंगे, पढ़ेंगे, और आप पूरी लेबलिंग भी करेंगे। अभी हमें बस ये समझने कि हार्ट यानी कि हमारा जो हृदय है वो काम कैसे करता है। तो आपने कहा कि इन दोनों का नाम क्या है, यहाँ पे अलिंद या एट्रिया है। इसको हम दिखाते हैं किससे, ए से, ठीक है, ए से। इन दोनों का नाम है, नीचे ऊपर वालों का नाम है एट्रिया इंग्लिश में, अलिंद जो है वो हिंदी में है। नीचे वाली का नाम है इंग्लिश में वेंट्रिकल, और हिंदी में हम इसे निलय कहते हैं। तो वेंट्रिकल तो हम वी से लिखेंगे, वी फॉर वेंट्रिकल, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, वी फॉर वेंट्रिकल। तो ये हमारे वेंट्रिकल आ जाते हैं। हमने कहा तो ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में या इन दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि ये जो एट्रिया है वो क्या कहाँ का है, राइट साइड का है, और ये जो एट्रिया ये कहाँ का है, लेफ्ट साइड का है। तो इसको हम लिखते कैसे हैं, हम लिखते हैं आर फॉर राइट, ए फॉर एट्रिया, एल फॉर लेफ्ट, ए फॉर एट्रिया, ठीक है। सेम यहाँ पर भी कर लेंगे कि राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। इतनी चीजें समझनी है आपको यहाँ पे। अब इतनी चीजें आप समझ गए हैं, अब हम ब्लड वेसल्स और हार्ट ये सारे काम कैसे करते हैं इनके बारे में हम बात करेंगे कि ये एक्चुअली में जो परिवहन है वो कैसे होता है। तीनों चीजें समझ ली हैं, अगर तीनों चीजें समझ ली हैं तो आगे बहुत इजी होने वाला है, आपका टॉपिक बहुत जल्दी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, जो भी चीजें हमने डिस्कस की आप लोग एक बार घर से पढ़ के लेकर के आएंगे। तो अभी तक हम इतना ही करेंगे। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।